और बच्चे कैसे हैं आप लोग? ठीक है हालचाल। आज आपका इस चैप्टर में क्लास नंबर तो 21 है, लेकिन आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराएंगे गारंटी एंड एडजस्टमेंट को मिक्स करके। लिखिए पहले क्लास नंबर आप। क्लास नंबर कौन सा है? क्लास नंबर 21। आज जो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में मैंने किया था, लेकिन थोड़ी मिस्टेक हुई थी उसमें। आज उस मिस्टेक को दूर करते हुए एक बार फिर से इस सवाल को जल्दी डिस्कस करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, चिंता मत करना। देखिए सवाल पढ़िए, कितने पार्टनर्स हैं? हाँ, कितने पार्टनर्स हैं बच्चे? 90 है। चलिए 90 लीजिए। मैंने कहा सवाल में सबसे पहले जानकारी लिखिए कौन कौन सा है। आलिया, भानु एंड चांद इस रेशियो में पार्टनर्स हैं। आलिया, भानु एंड चांद। उसका शेयर कितना है? 3:3:2। हाँ, और उसकी प्रॉफिट अर्निंग कितनी हुई है? 80,000। नेट प्रॉफिट है 80,000 जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने यही सेंटेंस पिछली क्लास में नहीं पढ़ पाया था। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर किसी प्रॉफिट को हम ऑलरेडी बांट देते हैं और प्रॉफिट को बांटने के बाद कुछ गलतियां पता चलती है, तो इसका मतलब ये क्या होता है? पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता है। ऑफ कोर्स यही देखो, इन द रेशियो विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। नीचे वाले एडजस्टमेंट को ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन प्रॉफिट को बांट दिया गया। इसका मतलब साफ सी बात है, ये सवाल किसका है? ये सवाल है पास्ट एडजस्टमेंट्स का। ठीक है जी। क्या क्या मिस्टेक, क्या क्या हुआ उसका, क्या क्या ध्यान नहीं रखा उसने? पहला एडजस्टमेंट, आलिया एंड चांद वर गिवन सैलरी व्हाट? आलिया और चांद को सैलरी देना था कितना? 18,000 एंड 18,000। दूसरा एडजस्टमेंट था, भानु को कमीशन देना था। कितना कमीशन देना था? 4,000। भानु एंड चांद हैड गारंटीड a minimum profit of 35,000. Bhanu and Chand had guaranteed minimum profit of 35,000 to आलिया। तीसरा एडजस्टमेंट है, आलिया की जो प्रॉफिट थी वो गारंटीड थी। कितने का? 35,000 का। और अगर डेफिशिएंसी होगा, डेफिशिएंसी कौन देगा? भानु एंड चांद। किस रेशियो में देगा? इक्वली देगा। इक्वली देगा। ये पूरा सवाल था। आइए, जब इस तरह के सवाल में ऐसी मिस्टेक्स होती है तो क्या करना होता है? पहले पहले जो प्रॉफिट इसको दिया गया है वो प्रॉफिट उनसे वापस लेना होता है। और आप जानते हो पास्ट एडजस्टमेंट्स का जो फॉर्मेट मैंने सिखा रखा था, क्या सिखाया था? पहले सिखाया था पर्टिकुलर, फिर क्या सिखाया था? आलिया, भानु एंड चांद एंड फर्म। इसके अंदर क्या सिखाया था आपको याद है? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम प्रॉफिट वापस लेंगे। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक। जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको क्या करेंगे? हम वापस लेंगे।
कितना डिस्ट्रीब्यूटेड था 80,000, वापस ले लेंगे 332 में, 8 से डिवाइड करेंगे 10,000, 30 30 एंड 20, इसको डेबिट करेंगे 30,000 से, इसको डेबिट करेंगे 30,000 से, इसको डेबिट करेंगे 20,000 से, और फर्म को क्रेडिट करेंगे कितना से 80,000 से। कर चुके हैं सवाल है। अगर आपको मीनिंग क्लियर हो सवाल तो कर ही सकते थे। अब क्या करना है, अब सब कुछ देना है उसको, जिसको इसको देना है। आलिया एंड चंद को सैलरी देना है। यहाँ लिखिए सैलरी कितना देना है, आलिया को देना है सैलरी 18,000, क्रेडिट करेंगे, इसको देना है 18,000, क्रेडिट करेंगे, इसको नहीं देना है, इसको डेबिट करेंगे 36,000 फर्म को। ठीक है जी, सैलरी दे दिया। सैलरी के बाद भानु को कमीशन देना है, तो यहाँ लिखो कमीशन। कमीशन किसको देना है, सिर्फ भानु को, आलिया को नहीं देना है, भानु को देना है कितना 4,000, और यहाँ कर दो डैश, यहाँ क्या हो गया 4,000। उसके बाद क्या होता है, जो प्रॉफिट आता है उसको ऐसे बांटो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, नॉर्मली बांटो उसको। पहले पता करो प्रॉफिट आया कितना, प्रॉफिट बांट के कहानी ख़त्म करो, पहले प्रॉफिट बांट दो और यहाँ के कहानी ख़त्म कर दो। इस साइड है आपको 80,000, यहाँ भी 80,000 है, प्रॉफिट आया 40,000, उसको क्या करो बांट दो उसको। बताओ 332 कितना हो गया, 3 3 6 2 8 5, 15,000। प्रॉफिट क्या करें, क्रेडिट करेंगे किसको किसको, यहाँ 15,000, यहाँ 15,000। प्रॉफिट को मैं किसी और कलर में लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। हाँ कलर चेंज कर देता हूँ, 15,000, 15,000, 15,000 एंड 10,000, डैश डैश एंड डैश। ये क्या था, प्रॉफिट था। यहाँ तक तो ये पास्ट एडजस्टमेंट हो गया। इसमें थोड़ा सा नुक्सा किसका लगा दिया है, गारंटी का। और वो क्या लगा दिया, भानु एंड चांद गारंटी मिनिमम प्रॉफिट 35,000 टू आलिया। देखो ना आलिया कितना प्रॉफिट हुआ है, ओनली 15,000 हुआ है। इसको 35,000 चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, इसको और 20,000 चाहिए, तो 20,000 कौन देगा, इक्वली देगा कौन, इसमें से माइनस करो 10,000, मतलब इसको डेबिट करो। किसको किसको, भानु को एंड चांद को, इसको भी डेबिट करो। ठीक है बच्चे, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान सुनना आप लोग सभी। देखो क्या है, मैंने क्या कहा था कि इसमें 3 पार्टनर्स थे और तीनों का प्रॉफिट शेयर कितना है, जल्दी देखिए 3 3 एंड 2। आप भी रिवाइज कर लिए एक बार। नेट प्रॉफिट था 80,000 और आलिया एंड चांद को मिलना था सैलरी कितना कितना 18,000 18,000, और भानु को मिलना था कमीशन 4,000, और प्रॉफिट की गारंटी थी आलिया की कितनी 35,000। और गारंटी कैसे होगा, शॉर्टेज होगा तो इक्वली होगा। इससे पता चलता कि ये पास्ट एडजस्टमेंट है, क्योंकि नीचे वाले एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट किए बगैर ये एडजस्टमेंट को ध्यान नहीं रखा गया, और उससे पहले क्या किया गया, प्रॉफिट को बांट दिया गया। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट ऑलवेज ऐसा होता है। देखिए यहाँ लिखते हैं एडजस्टमेंट टेबल, ये एडजस्टमेंट टेबल बनाया है, ये एडजस्टमेंट टेबल होता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पुरानी प्रॉफिट को वापस लेते हैं, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट बांटा है उसमें से बहुत सारे एडजस्टमेंट करना बाकी था, फिर भी बांट दिया था। लेकिन आप कहोगे सर आप बहुत जगह प्रॉफिट वापस नहीं लिए थे। हम नहीं लेते अगर ये गारंटी का प्रश्न भी नहीं होता। यहाँ पे गारंटी का क्वेश्चन भी है, इसलिए मुझे वापस लेना पड़ेगा। मैंने दिया था वैसे ही वापस लेंगे। 30,000 किससे वापस लिया, ए से, बी से कितना लिया 30,000, सी से कितना लिया 20,000, फर्म में कितना आ गया 80,000 आ गया। 332 में प्रॉफिट वापस लिया। अब क्या करना है, अब सब कुछ सीधे तरीके से करना है। सैलरी देना है आलिया को 18,000, सैलरी देना है चांद को 18,000, दोनों मिला के 36,000 हो गया। पहले मैंने गलती सैलरी भानु को दे दिया था, आलिया एंड चांद की सैलरी है।
कमीशन देना है भानु को कितना 4000। इसके बाद 36 एंड 4000 को माइनस कर दो 80,000 में से। ये 80,000 जहाँ जहाँ मैं शेड कर रहा हूँ देखना, ये 80,000 है, इसमें से 36 एंड 4 माइनस कर दो, प्रॉफिट कितना बचता है 40,000। 40,000 प्रॉफिट को पार्टनर्स में ऐसे बांटो जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो, सिंपली बांट दो। 15,000 15,000 एंड 10,000 बांट दिया। अब बात करते हैं किसकी, गारंटी की। गारंटी किसको थी प्रॉफिट की, आलिया को। कितने की, 35,000 की। मिला किसका, कितना उसको 15,000। आलिया को कितना और चाहिए 20,000। 10,000 कौन देगा, भानु। 10,000 कौन देगा, चांद। तो भानु और चांद से निकाल लेंगे, इसको दे देंगे। तो भानु और चांद को क्या कर लेंगे, डेबिट। देखो यहाँ डेबिट किया, यहाँ डेबिट किया। अब इनके अकाउंट को प्लस कर लेंगे। सबसे पहले किसको प्लस किया, आलिया को। आलिया का इधर आता 30,000, इधर आता 53,000। ज़्यादा कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है 23,000। ये लेज़र नहीं है, जोड़नी बैलेंसिंग करने का आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका इधर आ रहा 40,000, इधर आ 19,000। इसका क्रेडिट डेबिट साइड ज़्यादा रहा 21,000 से। इसका आ रहा डेबिट साइड ज़्यादा कितने से, 2,000 से। तो ये डेबिट और ये आई एम सॉरी, ये कौन, दो डेबिट कौन हो गए, एक हो गए भानु 21,000, चांद 2,000, और क्रेडिट कौन हो गया, आलिया 23,000। इसकी एंट्री आपको पास कर देनी है, यही सवाल है। क्या लिखोगे, भानु चांद टू आलिया। आप डिटेल में लिख लेना आंसर, शॉर्टकट मत लिखना, डिटेल में लिखना। कितना हो गया, ये हो गया 21,000, ये 2,000 और ये 23,000। आइए इसके जस्ट पहले का एक सवाल देखते हैं। अनसॉल्व सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, बहुत ही मज़ेदार है। हाँ सुनो सुनो, सबसे पहले 89 सवाल का जानकारी लिखिए। क्या क्या दे रखा है, 3 पार्टनर्स है, कौन कौन, अजय, विजय एंड चेतन, 3 पार्टनर्स है। तीनों का प्रॉफिट शेयर क्या है, 3:2। आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलो। उसके बाद क्या है, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द फॉलोइंग। सैलरी कितना देना है, 2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विजय। सैलरी देना किसको, अजय एंड विजय को। अजय को कितना देना है, अजय को देना 2,000 पर क्वार्टर, एंड विजय को भी देना 2,000 पर क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। 8,000 सैलरी इसकी हो गई, 8,000 सैलरी इसकी हो गई। अजय एंड विनय है, सॉरी। चेतन वॉज इंटाइटल्ड टू कमीशन। कमीशन किसको देना है, चेतन को। कितना, बोलो बच्चे, कितना चेतन देना कमीशन, 8,000। विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। गारंटी प्रॉफिट किसका है, प्रॉफिट है विनय का। कितने का है, 50,000 का। बस, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब ये गारंटी कौन देगा उसको, इसके बारे में सवाल में कुछ कहा है क्या, पढ़ लो, देखते हैं आगे क्या करता है। बिजनेस की प्रॉफिट कितनी है, 1,50,000। देखो ना, मैंने सवाल को आराम से पढ़ा तो कितना अच्छा समझ में आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूट किया तीनों पार्टनर्स में। प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड among the Ajay and Vinay in the ratio of 2:1। यहाँ सवाल चेंज हो रहा थोड़ा सा। द प्रॉफिट, हाँ बोलो। ठीक है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। देखिए, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1,50,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ना, यही इस सवाल को क्या बनाता है, इस सवाल को क्या बनाता है, एडजस्टमेंट का सवाल बनाता है। क्योंकि अगर कोई प्रॉफिट को आप बांट देते हैं और बिना कंसिडर किए हुए कुछ एडजस्टमेंट को, इसका मतलब आपने गलती करी है और पास्ट एडजस्टमेंट वाला सवाल हो गया। ये क्या सवाल हो गया, पास्ट एडजस्टमेंट। जब भी किसी सवाल में ऐसा लिखा हो कि प्रॉफिट को बांट दिया गया है विदाउट कंसिडरिंग सर्टेन फैक्ट्स,
इसका मतलब ये पास्ट एडजस्टमेंट हो गया। बताइए बच्चों 1,50,000 को कैसे बांटा गया है? 2:1। भले ये गलत बांटा गया है लेकिन बांटा तो गया है। तो बताओ क्या हो गया? 2 2 4 1 5। बांटो इसको, कितना हो गया? 60,000, 60,000 एंड 30,000। ये बांट दिया गया तीनों में विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। जो बात पार्टनरशिप डीड में लिखी है करने के लिए, उनको किए बगैर विदाउट कंसिडरिंग दैट प्रॉफिट को बांट दिया गया है। तो सवाल क्या कहता है? पास रेक्टिफाइंग एंट्री। जब आप गलती करते हैं ना तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास होता है। बस अब बताओ ये सवाल 90 सवाल से कहाँ से अलग था अलग क्या? लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना कराया तो ये भी सही। आइए मेरे साथ फटाफट कीजिए आप लोग भी। ये क्या लिखोगे आप यहाँ बताओ? यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर्स। यहाँ क्या लिखोगे? कौन कौन से पार्टनर्स हैं? अजय। यहाँ क्या लिखोगे? विनय। यहाँ क्या लिखोगे? चेतन। सारी जानकारी मैंने लिख दी है। हो गया, आगे बढ़ूँ? सवाल का सेंटेंस पढ़ो। 2:1 क्यों किया? क्या लिखा है सवाल में? कि 1,50,000 की प्रॉफिट थी, उसको पार्टनर्स में बांट दिया गया है ऑलरेडी 2:1 में, विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट्स गिवन इन द पास्ट, सॉरी गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। उसी को सही, ये 6,000 नहीं है, 60,000 है, 60,000 है एंड 30,000 है। हाँ, इसको बांटा है उस रेशियो में, बांटा है। एक नहीं 2:1 बांटा ना। 2 2 4 1 5 है, उसको डिवाइड करो। 1,50,000 1,50,000 को 5 से डिवाइड करो, 30,000 आता है। इंटू 2 करो 60 आता है, इंटू 2 करो 60 आता है, इंटू 1 करो 30 आता है। ये बात तो आपने ही मुझे सिखाया था। हाँ, प्लस किया। ये बात तो आपने आपने पहली क्लास में मुझे बताया था, इसको प्लस किया। ठीक है, समझ गया। आइए जी बच्चे, तो यहाँ पे ABC 3 पार्टनर हो गए। और क्या है? फर्म है। अगर जल्दी करना है तो आराम से करना है, फटाफट करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। सबको डेबिट क्रेडिट कर देना है। और देखिए कितना आसान है अब ये। यहाँ लिखिए डेबिट, यहाँ क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। पहले क्या करेंगे? प्रॉफिट वापस लेंगे। प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट वापस लेंगे। कितना प्रॉफिट वापस लेंगे? जो दिया था वही लेंगे। 60,000 वापस लेंगे, 60,000 वापस लेंगे और 30,000 वापस लेंगे। फर्म के पास कितना प्रॉफिट आ गया? 1,50,000 का प्रॉफिट आ गया। अब क्या करेंगे? जो काम सब बच गया था वो सब करेंगे। क्या बच गया था? सैलरी देना बच गया था। किसको सैलरी देंगे बताओ? अजय एंड विनय को। 8,000 देंगे अजय को, 8,000 देंगे विनय को, डैश 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 डैश, और 16,000 कर देंगे फर्म में डेबिट। कितना सवाल कर चुका हूँ, कितना सवाल। सैलरी के बाद विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। विनय को क्या दिया गया? गारंटी प्रॉफिट। क्यों बात की बात? उससे पहले कमीशन, कमीशन दो। किसको? चेतन को। यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो। चेतन को कमीशन दो। कितने का? 8,000 का। 8,000 का कमीशन दो चेतन को। वेरी गुड। सवाल में पढ़िए, सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा है चेतन का कमीशन। ठीक है, हाँ। अब सब कुछ दे दिया पार्टनर्स, पर्टिकुलर में लिखा कमीशन। ठीक है जी। अब बताइए अब क्या करना? मैंने क्या कहा? आप प्रॉफिट को निकालो, गारंटी की चिंता मत करो, प्रॉफिट निकालो। बताओ जी प्रॉफिट कितना आ गया? गारंटी की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, प्रॉफिट निकालो। 1,50,000 क्रेडिट साइड में है, 8,000 जो कमीशन दिया ना उसको भी यहाँ डेबिट करना है। और तो बताइए सैलरी एंड कमीशन को मिला के कितना डेबिट कर दिया आपने? बोलो।
16 और 8 24,000, तो 150 में से 24,000 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 1,36,000, सॉरी 26,000। कैसे सर? फॉर, हाँ ठीक है। सबसे पहले देखना इस सवाल में क्या था कि 1,50,000 की फर्म की प्रॉफिट है। अब फर्म को दो ही अप्रोप्रिएशंस करने थे, कौन कौन? एक सैलरी देना था 16,000 की और एक कमीशन देना था 8,000 की। दोनों को माइनस कर दिए, प्रॉफिट कितना बच गया? 126। अब इस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? जो पार्टनरशिप डीड का रेशियो है वो क्या है? 3:3:2 है। आ जाओ जी, बांट दो। तीन 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 6 2 8 में बांट दो। 126 को 3:3:2 में बांटो, बांट दो बच्चों। ठीक है जी, देखो प्रॉफिट को बांट दिया मैंने आपको, तो ये प्रॉफिट आपका आ रहा है। 126 को 8 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 3 किया, फिर मल्टीप्लाई 3 किया, फिर मल्टीप्लाई 2 किया, तो ये प्रॉफिट आ रहा है 47,250, 47,250 एंड 31,500। लिख दो भाई यहाँ पे, क्रेडिट कर दो 47,250, 47,250 दोनों का, और 31,500। अब बात करो गारंटी की। गारंटी किसको मिला था? गारंटी मिला था किसको? बिनाई को। कितने का? 50,000 प्रॉफिट का गारंटी मिला था, जबकि बिनाई को एक्चुअली में कितना मिल रहा है? एक्चुअली में मिल रहा है 47,250 का। कितना शॉर्ट पड़ रहा है इसका? इसका शॉर्टेज है 750 एंड 2750 की शॉर्टेज है। शॉर्टेज है 2750 की। कौन देगा इसका? ये शॉर्टेज देगा, विनय का देगा कौन? अजय एंड चेतन। ऐसे सवाल नहीं लिख रखा है, देखो ना सवाल में। जो भी गारंटी का शॉर्टेज होगा वो कौन देगा? दोनों पार्टनर्स देगा। नहीं लिखा है तो भी दोनों पार्टनर्स देगा, नहीं लिखने पर ना पार्टनर्स ही देता है। हाँ, किस रेशियो में देगा भाई? ये देगा 3:3 में, सॉरी 3:2 में देगा। कौन दे रहा है? अजय एंड चेतन दे रहा है ना। अजय चेतन का रेशियो क्या है? 3:2 है, इस रेशियो में देगा। तो क्या कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, 2750 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करके देखो कितना आता है। 550 इंटू 2 कितना हो गया? 1100। और यहाँ कितना होगा? इंटू 3 1650। तो क्या करेंगे? 1650 डेबिट कर देंगे किसमें? अजय में, और 1100 डेबिट कर देंगे किसमें? चेतन में। और क्रेडिट किसमें कर दिया? क्रेडिट कर दिया विनय में। विनय की जो शॉर्टेज थी उसको पूरा कर दिया किसने? चेतन ने और अजय ने, ये पूरा कर दिया। हो गया, गारंटी की बात भी खत्म हो गई। अब क्या करना? अब तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को प्लस कर देना है। अब देखते हैं कौन सा बैलेंस आता है। बताइए, अजय में डेबिट साइड कितना आता है? 60,000 एंड 1650। 60,000 एंड 1650 कितना हो गया? 61,650। इधर कितना हो गया? 47,250 प्लस 8,000, 55,250। तो अजय में कौन सी साइड ज़्यादा है? डेबिट साइड ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बताओ, जल्दी बताओ। 11,400, सॉरी 6,400। ये हो गया डेबिट 6,400 से। 55,000 प्लस 6,000 कितना होता है? 61,400। ठीक है, ये डेबिट हो गया। अब आ जाओ, किसकी बात करो? विनय की बात करो। इसका इधर आता है 60,000 और इसका इधर कितना आ रहा है? 47
प्लस 50,000 ये हो गया 58,000। इसका मतलब ये भी क्या हुआ, डेबिट हुआ। कितने से? 2,000 डेबिट हुआ, 2,000 डेबिट हुआ। वेरी गुड। इधर आ जाओ, इसका इधर कितना हो रहा है? 44,000। इसका इधर हो रहा है 44,000। इधर कितना आ रहा है? 39,500। ठीक है जी, ठीक है। देखो ये है, ये 44,000 नहीं है, ये होगा आपका 31,100 होगा। मैंने उसको मिस्टेक से 11,000 ले लिया था, और ये 39,500 है। अब बताओ कितना क्रेडिट हो गया, बताओ। ये 400 तो होगा ही होगा, हाँ, और 7,000 8,000 होगा, 8,400। ये क्या हो गया? क्रेडिट। तो दो पार्टनर्स डेबिट है, ये डेबिट है और ये डेबिट है, और ये क्या हो गया? क्रेडिट आ गया। तो एंट्री क्या पास करोगे? देखो एंट्री होगा आपका अजय डेबिट, विनय डेबिट, टू वॉट? चेतन। कितना होगा? 6,400, 2,000 एंड 8,400। ये आपका एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। ठीक है जी, इसमें गारंटी को भी मर्ज कर दिया, इसलिए थोड़ा सवाल को ना मिक्स करके किया हुआ, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ इस तरह सवाल आपको करना चाहिए। आ जाओ जी, बात करते हैं किसकी अब? 88th क्वेश्चन का। हर सवाल की तरह मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस सवाल में जानकारी लिखूँगा, इन्फॉर्मेशन पहले लिखिए, और दिमाग में सवाल को लिखते लिखते करते रहिए। क्या है देखो, अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स ऑन 1st अप्रैल। ऑन 1st अप्रैल लिखो जानकारी में क्या क्या है। उसका जो है ना 3 पार्टनर्स है, अंकुर, भावना एंड दिशा। पहली जानकारी तो ये हो गई, अंकुर, भावना एंड दिशा। कैपिटल उसके ओपनिंग दे रखे हैं, ओपनिंग कैपिटल देखो क्या दे रखा है, 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। ये ओपनिंग कैपिटल है। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, क्या कर रहा हो? दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3:2 respectively. Partners are entitled to interest on capital. ठीक है, उसको क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चाहिए? 6%। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 6% है। तो 6% अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो ऑफकोर्स ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाली जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है? सैलरी टू भावना एट द रेट 50,000 पर एनम एंड कमीशन 3,000 पर मंथ टू दिशा। सैलरी किसको है? सैलरी देना है किसको? भावना को। कितना सैलरी है? सैलरी टू भावना है 50,000 पर एनम। आ गए? उसके बाद कमीशन ऑफ 3,000 पर मंथ टू दिशा। पर मंथ टू दिशा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो क्या क्या देना आपको? एक तो प्रॉफिट को बांटना है 7:3:2 में,
और साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 6%, सैलरी देना भावना को 50,000, कमीशन देना दिशा को 3,000 पर मंथ, मतलब कितना हो गया 36,000 पर एनम। ठीक है जी। आगे है भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। देखो भावना जो है वो भावना में बह गई है, और उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो है गारंटी। कितना गारंटी है 1,70,000। लेकिन इसमें क्या एक्सक्लूडिंग है, हाँ के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रहा है उसको तो मिल रहा है, उसके अलावा 1,70,000 की प्रॉफिट चाहिए उसको। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब दिशा को भी गारंटी चाहिए, उसका भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसका भी गारंटी है। कितना गारंटी है उसका 1,50,000 की। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये इंक्लूडिंग है। हाँ बट कमीशन एक्सक्लूडिंग है, कमीशन इंक्लूड नहीं है उसमें। नॉट लेस देन 150। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय होम अंकुर। यहाँ तो कोई चिंता ही नहीं है, एक ही बंदा है जो सबकी परेशानी झेलेगा, अंकुर है। सारा शॉर्टेज अंकुर ही बियर करेगा। प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंडेड 950 है। नेट प्रॉफिट कितना है 9,50,000 की है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस सवाल दो क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। अच्छा समय आपके पास 88 और 89 को कंपेयर किया जाए। 89 में क्या था ना, प्रॉफिट को बांट लिया गया था, प्रॉफिट हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, गलत तरीके से पार्टनरशिप डीड को जंप करके प्रॉफिट को बांट दी गई थी, तो वो पास्ट एडजस्टमेंट का सवाल हो गया। इस सवाल में ऐसा नहीं हुआ है, इस सवाल में सब कुछ सीधा चल रहा है। तभी सवाल ने कहा क्या अप्रोप्रिएशन बनाओ, नेट प्रॉफिट तक निकाल के मैंने आपको दे दिया है, और ये सब जानकारी भी मैंने आपको दे दी है। अब इसके आधार पे क्या करो P&L अप्रोप्रिएशन बनाओ। तो ये सवाल सिंपल है, इसमें कोई पास्ट एडजस्टमेंट की कहानी नहीं है। इसमें सिंपल क्या होगा, ऐसे बनेगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप फॉर्मेट में बनाएंगे, अगर मेरे से फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम रह रही है तो आप उसको देखेंगे नहीं, अपने तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ जी कितना प्रॉफिट है 9,50,000। सबसे पहले तो अप्रोप्रिएशन कर लो, लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको दोगे, अंकुर, भावना एंड दिशा। बताओ कितना होगा 6% है, 14 लाख है, मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 84,000। ठीक है 6 लाख है, 6% है, कितना होगा 36,000, और 4 लाख है 6% है 24,000, प्लस कर दो 60 इधर हो गया, 80, 40 एंड 44, 144 हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या देना है, और आपको सैलरी देना है। सैलरी किसको देना है, भावना को, टू सैलरी। ये कोई भी सवाल जो हम पहले कर चुके हैं वैसा ही सवाल है। 50,000 की सैलरी देना किसको, भावना को। सैलरी के बाद क्या कमीशन है,
अगर ये सवाल हम छोड़ भी दे तो भी चलता है। कमीशन किसको देना है? दिशा को। कितना देना है? 36,000। 3,000 पर मंथ कमीशन है। हो गई बात। अब क्या निकालना है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालो भाई। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालते वक्त तक तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि सवाल में कुछ है ही नहीं। कितना हो गया? ये हो गया 9,50,000। ये भी क्या होगा? 9,50,000। क्या किया जाए? इसमें से 144, 50 एंड 36 माइनस किया जाए। 144 प्लस 6, 50 प्लस 30, 80, 80 प्लस 50, 2,30,000 हो गया। 2,30,000 हो गया। 230 माइनस कर दो 950 में से, तो 20 हो गया। 7,20,000 हो गया। 7,20,000। ये क्या आ गया? ये आ गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया। अभी प्रॉफिट किसको दोगे? 2 पार्टनर्स। आपस में बात मत करो। अंकुर, भावना एंड दिशा, इसको देना है। पहले 7-20 को ऐसे बांटो जैसे नॉर्मली बांटते हैं। क्या रेशियो है? 7:3:2 है। तो 7,20,000 को पहले बांट लो। किससे? 12 से। 732 का मतलब हो गया 12 हो गया। बांट दो। कितना हो गया? 60,000 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना हो गया? 420, 180 एंड 120। बांट दो इसको। एक का हो गया 4,20,000, 4,20,000। $4,20,000। दूसरे कितना हो गया? 1,80,000। तीसरे कितना हो गया? 1,20,000। मज़ा आ गया। अब क्या हुआ है कि इसमें गारंटी का ख्याल रखो। गारंटी क्या है? अंकुर, भावना और दिशा का क्या क्या गारंटी है? अंकुर की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भावना की क्या गारंटी है? भावना को 1,70,000 की प्रॉफिट चाहिए। एकदम सूखा सूखा, मतलब साफ साफ प्रॉफिट चाहिए। आईओसी की चर्चा मत करो। 1,70 चाहिए। तो भावना को 1,70 चाहिए। भावना को कितना मिल रहा है? 180 ऑलरेडी मिल रहा है। तो क्या भावना की गारंटी में कोई कमी आई है? चेक कर लो एक बार। देखिए, इस सवाल में भावना की गारंटी का कोई मतलब नहीं है। भावना का हम ख्याल नहीं रख सकते। पूछो क्यों? क्योंकि भावना की गारंटी कितना है? 170 की है। जबकि भावना की ऑलरेडी कमाई कितनी है? 180 की है। तो यहाँ तो गारंटी से ज़्यादा कमा रही हो। गारंटी का मतलब तो तब होता है जब गारंटी से आप कम कमाते। आ जाओ दिशा की बात करते हैं। दिशा को कितना गारंटी है? दिशा गारंटी है 150 की, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो 120 ये हो गया। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको? 150 की है। इंटरेस्ट मिल रहा है 24,000 दिशा को। प्रॉफिट मिल रहा है 120। दोनों मिला कितना हो गया? 144। तो दिशा को गारंटी से कितना कम है? 6,000 कम है। और ये 6,000 इसको कौन देगा? अंकुर देगा। तो अंकुर का प्रॉफिट कितना बच गया? अंकुर का प्रॉफिट बच जाएगा 14,000। और बी का कितना बच गया? 180। और दिशा का कितना हो गया? 1,26,000। बस आपको सिर्फ यहाँ देखना है। इसका हो गया 414, इसका हो गया 180, इसका हो गया 126 गारंटी से। अब दिशा को देखो 126 अगर यहाँ प्रॉफिट देते हैं हम, और इंटरेस्ट 24,000 है, तो 126 प्लस 24 मिला के कितना होता है? 150 दिशा का हो जाता है। दिशा को 150 गारंटी है।
कुछ सवाल में था ही नहीं, अगर आप आराम से करते तो हो ही जाता सवाल आपसे। आइए जी, आज की क्लास में एक आखिरी सवाल हम और ट्राई करते हैं, और वह 85। लिखिए 85। बड़े आराम से जानकारी लिखिए पहले, कम से कम क्या क्या सवाल में दे रखा है। ए बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 4:3। देखिए पार्टनर कौन कौन है, ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, बोलो जी, वो है 3:2। दे एडमिट सी देयर मैनेजर एज द पार्टनर। ध्यान सुनना, न्यू पार्टनर कौन है, न्यू पार्टनर जो है ना, वो पहले से बिजनेस में स्टाफ था। बिजनेस से कौन था, वो मैनेजर था। उसको प्रॉफिट की क्या गारंटी दी गई है, 1/4 की। उसको 1/4 प्रॉफिट देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट क्या बचेगा, 1 - 1/4, 3/4 बचेगा। और 3/4 कौन बांट लेगा आपस में, वो बांट लेगा ए और बी, और वो पुराने रेशियो में बांट लेगा। ठीक है। सी वाइल मैनेजर वॉज रिसिप्ट ऑफ सैलरी 27,000 एंड कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग सजेस दिस। ये समझाऊंगा मैं आपको। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be manager will be borne by A। अभी आप समझने की कोशिश मत करो, मैं समझा दूंगा, चिंता मत करना। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 अमाउंटेड टू 225। पहले ये बताओ कि ए और बी का प्रॉफिट शेयर क्या हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5। पूछो क्यों भाई, क्योंकि उसके पुराने रेशियो क्या थे, 3 और 2 थे। उसके पुराने शेयर 3:2 थे, तो बचे हुए प्रॉफिट को 3:2 में बांटेगा। तो अगर 3/4 को हम 3:2 में बांटते हैं तो मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3/5। 3/5 एंड 2/5। बचे हुए प्रॉफिट को, जो 3/4 प्रॉफिट बचा हुआ था, उसको दोनों आपस में बांटेगा किस रेशियो में, 3:2 बांटेगा। क्योंकि उसका बांटने का रेशियो पहले से क्या था, 3:2 ही था। ये बातें नए चैप्टर में और भी हम पढ़ेंगे ढंग से। बताइए कितना हो गया ये हो जाएगा 9/20, और ये हो जाएगा 6/20। और मैनेजर जो था उसका सी नाम रख दो, मैनेजर सी था ही, उसका क्या था 1/4। इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 5/20। तो प्रॉफिट शेयर क्या हो गए, 9:6:5 हो गए। ये प्रॉफिट शेयर निकालने का तरीका होता है बच्चे, आप लोग जानते हो इस तरीका को, नहीं तो कोई बात नहीं, नए चैप्टर में इसके बारे में और बताएंगे ढंग से। फिर से एक बार देख लीजिए, हमारी प्रॉफिट 1 है, उसमें से मैंने क्या किया, 1/4 किसको दे दिया, सी को दे दिया, प्रॉफिट बच गया 3/4। इस प्रॉफिट को ए और बी आपस में बांट लेगा, 3/4 इन किस में बांटेगा, वो अपने रेशियो में बांटेगा। उसका रेशियो क्या है, 3:2 है। तो ये 3/5, ये 2/5, बांट दिया इसको, 9/20 एंड 6/20। सी का रेशियो क्या था, 1/4 था, उसको सब का डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए यहाँ भी क्या किया, 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया प्रॉफिट शेयर, 9, 6 एंड 5 प्रॉफिट शेयर आ गया। अब क्या कहानी है देखो, अब आप ये बताओ, ध्यान सुनना इस बात को, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ फिर समझाता हूँ। सी पहले क्या था, हो गया सवाल स्टार्ट हो गया, समझ, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, ध्यान देना। अब सी क्या है, पार्टनर है। अगर सी पार्टनर है तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या मिलेगा, जितनी प्रॉफिट कमाई हुई है, कितनी कमाई हुई है, 2,25,000।
कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे इसका 1/4 इसको मिल जाएगा। बताओ कितना मिलेगा? 56,250 मिलेगा। अब वो पार्टनर हो गया तो 56,250 कमाने लगा है। जब वो मैनेजर था तो वो क्या कमा रहा था बताओ? मैनेजर था तो वो, अगर वो मैनेजर रहता, पार्टनर नहीं रहता, तो क्या कमाता हो? वो कमाता सैलरी। कितना? 27,000 उसको सैलरी मिलती। सैलरी मिलती 27,000। अगर वो मैनेजर होता तो उसको सैलरी क्या मिलती? 27,000। ठीक है जी। और साथ साथ उसको मिलता कमीशन। क्या मिलता? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। एक चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, देखना। अब नेट प्रॉफिट क्या आपका? 2,25,000। इसका 10% है, तो क्या मैं इसका सीधा इसका 10% निकाल दूँ? मैंने क्या कहा? मेरी बात पहले हो जाने दो। ठीक है जी। तो आपके दिमाग में अनायास क्या आएगा कि मेरे पास प्रॉफिट 2,25 है, उसका सीधा मैं क्या कर दूं? 10% निकाल दूं और कमीशन हो गया। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते। पूछो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मान लो सी मैनेजर होगा, तो सी को जो कमीशन दी जाएगी वो कमीशन भी बिजनेस का एक्सपेंडिचर होगा। तब तो बात ये हो जाएगी, जो हमारी प्रॉफिट 2,25 की है उसमें से क्या माइनस होगा? सबसे पहले जो मैनेजर को मैंने सैलरी दिया वो सैलरी माइनस होगा 27,000। 2,25 में से सैलरी माइनस होगा, ये बचेगा 1,98,000। क्यों सर, ऐसा क्यों किया आपने? देखो ना, मेरी बात सुनो। सी या तो पार्टनर होगा या मैनेजर होगा। अगर वो पार्टनर होगा तो बात तो खत्म हो गई। अगर वो मैनेजर होगा तो बात आगे तक जाएगी। क्यों? अगर वो मैनेजर हुआ तो फिर प्रॉफिट 2,25 नहीं मानी जाएगी। प्रॉफिट क्या मानी जाएगी? 2,25 में से 27,000 माइनस। क्यों? क्योंकि जब वो पार्टनर नहीं होगा, अगर वो मैनेजर होगा, तब जो उसको सैलरी दी जाएगी वो सैलरी क्या माना जाएगा? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तब वो चार्ज मानी जाएगी। और चार्ज खर्चा क्या करते हैं हम? कंपल्सरली माइनस करते हैं। 2,25 में से 27 माइनस कर दिए, तो बताइए अब प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 198। इस पे उसको कमीशन देना बनता है। 198 में मुझे उसको कमीशन देना चाहिए, सीधे उसको 10% से मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्योंकि सवाल में क्या लिख रखा है? सवाल में लिख रखा है 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। मतलब साफ सी बात है कि 1,98,000 में आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो 10/110 करना पड़ेगा। ये जाके फाइनल कैलकुलेशन है 10/110। तो बताइए इसका कमीशन कितना बनता है? अगर मैं जितनी भी चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए मिस्टेक किया उसको हटा दूं, तो उसके बाद क्या बनता है बताइए? कमीशन क्या कितना बनता है? ये कमीशन बनता है, आपको निकाल कर देखिए, 0 कट जाएगा, ये होगा 1,18,000। कमीशन उसका 18,000 हो गया, और उसकी सैलरी कितनी हो गई? 27,000 हो गई। दोनों मिला के सैलरी प्लस कमीशन मिला कितना होगा? सैलरी था 27,000 और कमीशन था 18,000। दोनों मिला के हो गया 45,000। दोनों मिला के 45,000। अगर वो पार्टनर होता तो सिर्फ 45,000 कमाता। आई एम सॉरी, अगर वो मैनेजर होता तो सिर्फ क्या कमाता? 45,000 कमाता। लेकिन क्या हुआ है कि वो अब बन गया पार्टनर। पार्टनर से उसकी कमाई ज़्यादा हो गई। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो क्या हुआ। बी को सामने लेके आओ। बी क्या कहता है? बी कहता है भाई साहब, जो सी था वो मैनेजर था, अब मैनेजर पे वो 45,000 कमा रहा था, आपने जानबूझ के उसको पार्टनर बना दिया। बी किससे कह रहा है? बी कह रहा है ए से। बी कह रहा है ए से कि भाई साहब आपने उसको पार्टनर बनाया है, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था सी को पार्टनर बनाने में। कौन किससे कह रहा है? बी कह रहा है ए से, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था पार्टनर बनाने में। कितना अच्छा वो मैनेजर था, 45,000 कमा रहा था, अब वो देखो पार्टनरशिप में आगे ज़्यादा कमाने लगा। ये गलती आपने करी है, मैं इसमें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। ए कहता है कोई बात नहीं,
ए कहता कोई बात नहीं, आपने साइड हाथ खड़ा कर दी ना, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि सी इतना अच्छा बंदा है, उसके बिजनेस में आने से आने वाले वक्त में बिजनेस को फ़ायदा होने वाला है, तो मैं तो इस पक्ष में हूँ, इस फेवर में हूँ कि वो पार्टनर बन जाए, भले ही नुकसान उठाना पड़े तो मैं नुकसान उठाऊंगा। इसका मतलब है कि ए कह रहा है कि जितना भी ज़्यादा प्रॉफिट वो कमाया है वो सारी गारंटी मैं लूँगा। तो कितना ज़्यादा कमाया हो, 56,250 माइनस 45,000 कितना हो गया, ये हो गया 11,250। ये 11,250 गारंटी कौन ले रहा है, ये 11,250 की गारंटी ले रहा है कौन, ए ले रहा है। ये ए पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा है, ये पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा है, बी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मतलब सवाल को पढ़ के यही साबित होता है, यही लगता है देख करके कि ए चाहता था कि जो मैनेजर है वो पार्टनर बन जाए, उसके लिए जो गारंटी की बात होगी, अगर वो ज़्यादा कमाएगा तो हम देंगे। बात समझ गए। तो ये पूरी कहानी थी सवाल की, सवाल का स्टोरी ही सबसे इम्पोर्टेंट था, अदरवाइज सवाल बेहद आसान था। जो बच्चा स्टोरी समझ जाएगा वो सवाल बड़े मज़े से कर लेगा। आइए मैं इस सवाल का पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाता हूँ, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा होगा। क्या करो, यहाँ लिखो क्या आप, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, 2,25,000। फिर क्या करो, इसको बांट दो, क्योंकि अब वो मैनेजर तो है नहीं, इसलिए आप यहाँ पे सैलरी वैलरी कमीशन वमीशन लिखना नहीं है आपको, सीधे क्या करो बांट दो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन से, ए बी एंड सी में बांट दो। 225 को बांट दो तीनों पार्टनर्स में, बांटो भाई। सी को मुझे पता कितने मिलने वाला है, सी को मिलने वाला कितना, 56,000 मिलने वाला है, सी को 56,000 मिलने वाला है, समझ गए आपको, दिखा देता हूँ। अब आप क्या करो, इसका कैलकुलेशन ऐसे करो, 2,25,000 में से आप माइनस करो क्या, माइनस करो सैलरी, कितनी, वहाँ मत लिखना, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये वर्किंग नोट में करना आप। सैलरी माइनस करो कितना, 27,000, ये कितना बचेगा, 1,98,000। फिर माइनस करो कमीशन, कितना भाई, 18,000, ये क्या बचेगा, 1,80,000। अब इसको बांट दो किसमें, ए बी एंड सी में, ए बी सी में बांटो, बताओ कितना होगा ए बी सी में, 180 को बांटोगे तो। अब जानते हो अगर 180 को बांटते हो ना, इसका मतलब आपने कितना खर्चा सिर्फ माइनस किया है, सिर्फ 45,000 माइनस किया है, और बी को इस 45,000 से कोई एतराज़ नहीं था, बी चाहता था 45,000 उसको मिल जाए। तो बताइए ए का शेयर कितना होगा, 1,80,000 इंटू रेशियो क्या है, रेशियो निकाल चुका हूँ मैं ऊपर, रेशियो निकाल चुका हूँ, कितना निकाल चुका हूँ, 965, 965 मतलब क्या हो गया, ये 20 हो गया, बांटो इसको, ए का हिस्सा हो गया 9/20, फिर 1,80,000, इसका हो गया 6/20, फिर 1,80,000, इसका कितना हो गया, इसका हिस्सा निकालने की जरूरत नहीं, फिर भी निकालना चाहो निकाल लो आप। इन दोनों बताओ कितना आता है, इन दोनों बताओ कितना आता है, 1,80,000 9/20, बोलो निकाल सकते हो क्या। मैंने इस सवाल को सॉल्व कर दिया है, अब मैं एक बार फिर से क्या करता हूँ, दोबारा से आपको समझाता हूँ। देखो इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, वो आपको ज़्यादा लंबा न्यूमेरिकल्स नहीं होता है, इसमें ट्रिकी होता है, होते छोटे सवाल है लेकिन ट्रिकी होते हैं। ध्यान दो क्या है, ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, उसके आपस के रेशियो कितने थे, 3:2। एक नया मैनेजर था उस बिज़नेस में, उस मैनेजर को पार्टनर बनाने में किसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है ए का, ए चाहता है उसको हम पार्टनर बना दें, लेकिन बी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए पार्टनर बनने से जो मैनेजर ज़्यादा कमाएगा, वो कमाई जितनी ज़्यादा होगी वो नुकसान बी झेलने को तैयार नहीं है। वो नुकसान कौन झेल पाएगा, वो नुकसान ए अपनी पर्सनल कैपेसिटी में झेलेगा। ए कहता है बी को कि मैं तुम्हें पार्टनर मानता हूँ, बी कहता है कि मैं पार्टनर नहीं मानता हूँ। अगर तुम पार्टनर बन गए, अगर तुम कुछ ज़्यादा कमाओगे तो मैं तो कुछ बियर नहीं करने वाला हूँ, जो बियर करेगा ए अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करेगा। यहाँ तक बात समझ गए।
चलो जी, अब हम क्या करते हैं, पहले ये पता लगाते हैं कि बिजनेस की प्रॉफिट कितनी है। बिजनेस का प्रॉफिट कितना पता लगाओ। अगर मैं देखता हूँ तो न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कितना है, 1/4 है। इसका प्रॉफिट शेयर है 1/4। और बिजनेस का प्रॉफिट दे रखा क्या, अगर मैं नए सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर निकालूं तो वो 9:6:5 आता है। ये तो मैं निकाल चुका हूँ, ये आपके लिए बहुत आसान था, ये मुश्किल वाली बात नहीं है। अब मैंने क्या किया, 2 ही से बांट दिया पूरे सवाल को, सी एज अ मैनेजर और क्या बांट दिया, सी एज अ पार्टनर। ध्यान दीजिए बच्चे, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। सी एज अ पार्टनर, अगर सी पार्टनर है तो उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए। प्रॉफिट का हिस्सा कितना बनता है उसका, 56,250। निकाल के छोड़ दो, भूल जाओ। अगर वो मैनेजर था तो क्या चाहिए उसको, 27,000 की सैलरी चाहिए। कमीशन चाहिए 10%, वो भी आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन उसका कितना बन गया, 225 में से मैंने सैलरी माइनस किया 198, मैंने कमीशन माइनस किया, तो कमीशन तो माइनस कर नहीं सकते, उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कैसे, 10/110, तो उसका कमीशन आ गया 18,000। कमीशन और सैलरी मिला के वो कितना कमा रहा है, 45,000। यस। अब यहाँ बात क्या आती, देखो ए उसको कितना देना चाहता है, ए उसको देना चाहता है 56,250, और बी उसको कितना देना चाहता है, बी देना चाहता है 45,000। बी कहता मैं तो तुम्हें मैनेजर, और मैनेजर के तौर पे जो तुम कमाते थे वही तुम्हें दे सकता हूँ, और तुम क्या कमाते थे, 45,000 कमाते थे, तो मैं तुम्हें 45,000 ही दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ए कहता है तुम चिंता मत करो यार, तुम बी के पास जाते क्यों, तुम मेरे पास रहो ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कौन कहता है, ए। किसको कहता है, सी को। ठीक है जी। आइए आप किसकी बात करते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करते हैं। ये हो गया 225। सी को क्या किया, दिखाने के लिए मैंने यहाँ सैलरी दिखाया, कमीशन दिखाया। सी परेशान है, सी कहता भाई साहब ऊपर मुझे आपने कैपिटल लिख लिया और मुझे दे रहे हो सैलरी एंड कमीशन। ए कहता है सी से, भाई तुम्हें कितनी बार कहा, तुम कुछ देर के लिए चुप नहीं रह सकते, जैसे मैं आपको भी कहता हूँ कुछ देर के लिए चुप हो जाओ। तुम्हें 45,000 मिल रहा है ना सैलरी कमीशन, तुम पकड़ ले पहले, मुझे हिसाब किताब करने थे, मुझे हिसाब किताब ही करना है। ठीक है जी। 45,000 देने के बाद कितना बचता है, देखो 225 में से 27 माइनस किया, 18 माइनस किया, प्रॉफिट बचता 180। बी कहता भाई साहब मैं 180 का ही हिस्सा लूंगा, उससे कम नहीं लूंगा। बी को कहता हूं कि मैं तुम्हें 180 का ही हिस्सा दूंगा, चलो ले लो तुम। 3:2 बांट दिया, क्योंकि ए और बी का पुराना रेशियो क्या था, 3:2 था, बांट दिया। ए का हिस्सा क्या बना, 18, बी का क्या बना, 72,000। आ जाओ यहाँ हिसाब किताब करो। ए का हिस्सा 18 बना, बी का 72 बना। बी कहता भाई साहब मुझे 72 से कुछ भी कम नहीं चाहिए, मुझे 72 ही चाहिए। ए कहता है कि भाई साहब तुम्हें 72 दे चुका हूं, तुम अपने घर जाओ, दे चुका हूं 72। अब ए बुलाता है सी को, तुम बता तुम्हें कितना कम मिला था। सी कहता मुझे 11,250 कम मिला है, चलो तुम्हारे में प्लस कर देता हूँ और मैं अपने से बियर कर लेता हूँ। हो गया, तुम हो गए पार्टनर, तुम्हें जितना शेयर चाहिए तुम्हें मिल गया ना। ठीक है, सारा खामियाजा किसने भुगता, ए ने भुगता। बी ने क्या किया, कुछ नहीं। बी कहता भाई जितना उसको मैनेजर की कैपेसिटी में मिल सकता था उतना तो दे दो, उसके अलावा 1 रुपया भी दोगे तो मैं उसका जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अब बताइए क्या समझ नहीं आया आपको, आ गई पक्की बात। लेकिन उसके बावजूद भी आपको मैं बता दूं कि इस सवाल में आपके सामने सब कुछ है, मैंने कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ स्टेप, किस सवाल में क्या स्टेप करना चाहिए। मैं स्टेप समझा देता हूँ। इस तरह सवाल है तो क्या क्या स्टेप करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप करना चाहिए, सी एज अ पार्टनर क्या मिला उसको, 2,25,000 इंटू 1/4 क्या मिला, 56,000। क्या आया था, 56,250। मनन को समझ में आया। और दूसरा क्या करना चाहिए कैलकुलेशन, सी एज अ मैनेजर कितना, सैलरी 27, कमीशन 18, दोनों मिला कितना हो गया 45,000। और गारंटी, गारंटी कितना हो गया, गारंटी हो गया, बोलो 11,250। कौन देगा, बॉन्ड बाय ए, गारंटी सिर्फ ए देगा। बस इतना कैलकुलेशन कर लिया वर्किंग नोट। फिर क्या कैलकुलेशन करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर
चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। 225 में से क्या माइनस कर देंगे? माइनस कर देंगे 27,000, माइनस कर देंगे 18,000। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बी कहता है कि मुझे तो इसी का हिस्सा चाहिए। कितना आ गया? 1,80,000। 3:2 बांट देंगे। मैनेजर को भी अलग रखेंगे। इसका कितना आ गया? 1,08,000। इसका कितना आ गया? 72,000। बी कहता मुझे इससे कम नहीं चाहिए, बी को पूरा दे दिया 72,000। और जो 1,8 बचा उसमें से हम अपनी गारंटी माइनस करके किसको थमा दिए? सी को थमा दिए। मज़ा आ गया। अब कुछ भी नहीं बचा। मैं इतने देर में इस सवाल को 2 बार करवा चुका हूँ। इसको प्लस कीजिए, कितना आ गया? 225। और ये भी कितना आ जाएगा? 225। ये जो मैंने सैलरी कमीशन यहाँ लिखा है ना, सिर्फ समझाने के लिए। सी तो पार्टनर है बिजनेस का, उसको सैलरी कमीशन थोड़ी मिलता है, वो तो समझाने के लिए किया है। इस सवाल का प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप खुद से करिएगा। अदरवाइज इस सवाल की जो खास बात थी वो ये थी कि इस सवाल में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम थी, मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। ठीक है बच्चे, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं। आप और भी न्यूमेरिकल्स कुछ ट्राई कीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।